Hello students, welcome to my channel Hindi Learning. Today we will do the poem Manushyata. Manushyata Humanity. कवि मैथिली शरण गुप्त। प्रस्तुत पाठ में कवि मैथिली शरण गुप्त ने सही अर्थों में मनुष्य किसे कहते हैं उसे बताया है। So in this poem, the poet is telling, in real, who is known as human. मनुष्य मीन्स ह्यूमन। कविता परोपकार की भावना का बखान करती है। दिस पोयम इज प्रेजिंग अबाउट द फीलिंग ऑफ परोपकार विच मीन्स हेल्पिंग अदर्स, तथा मनुष्य को भलाई और भाईचारे के पथ पर चलने का सलाह देती है। एंड इट इज एडवाइजिंग द ह्यूमन टू फॉलो इन द पाथ इन विच यू शुड हेल्प अदर्स। विचार लो कि मर्त्य हो ना मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। विचार लो, थिंक, कि मर्त्य हो ना मृत्यु से डरो कभी, यू आर मॉर्टल, सो डोंट बी स्केर्ड ऑफ डेथ। मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। सो इफ यू आर डाइंग यू शुड डाई दैट आफ्टर योर डेथ ऑल्सो पीपल शुड रिमेम्बर यू। हुई ना हुई ना यू सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जे। इफ your death is not good death, which means if people is not remembering you after your death, then your life and your death is useless. मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए, वी शुड लिव फॉर अदर्स। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले, बिकॉज इट इज एनिमल नेचर इफ वी आर लिविंग ओनली फॉर अवर सेल्फ। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सो हु इज ह्यूमन? हु डाई फॉर अदर ह्यूमन। कवि कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए कि वह मरणशील है। द पोएट इज टेलिंग दैट द ह्यूमन शुड नो दैट ही इज मॉर्टल, इसलिए उसे मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। ही शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ डेथ, परंतु उसे ऐसी सुमृत्यु को प्राप्त करना चाहिए जिससे सभी लोग मृत्यु के बाद भी याद करें। ही शुड हैव दिस गुड डेथ, which means after dying also people should remember him. कवि के अनुसार ऐसे व्यक्ति का जीना या मरना व्यर्थ है जो खुद के लिए जीता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द लाइफ एंड डेथ is useless of a person who is only living for himself or herself. ऐसे व्यक्ति पशु के समान है, because that person is like animal. असल मनुष्य वह है जो दूसरों की भलाई करे। द रियल ह्यूमन इज द ह्यूमन हु हेल्प अदर्स। उनके लिए जे लिव फॉर अदर्स। ऐसे व्यक्ति को लोग मृत्यु के बाद भी याद करते हैं, बिकॉज द पीपल रिमेम्बर दैट पर्सन आफ्टर द डेथ ऑल्सो। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कुशती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उदार मीन्स जनरस, सो द पर्सन हु इज जनरस। सो then that about that person it is mentioned in the book Saraswati. Saraswati is the goddess of knowledge. So that people, the work of that people is written in the books. उसी उदार की धरा कृतार्थ भाव मानते। धरा मीन्स लैंड, सो द लैंड इज ऑल्सो ग्रेटफुल फॉर दैट पर्सन। उसी उदार की सदा सजीव की कीर्ति पूजती, सो दैट जनरस पर्सन, सदा ऑलवेज सजीव कीर्ति, so कीर्ति means fame, so people talk about him। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। समस्त सृष्टि means the whole universe praise about the generous person। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, so who fill the feeling of oneness in this world, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। so who is human? Who die for other human। कवि के अनुसार उदार व्यक्तियों की उदारशीलता को पुस्तकों इतिहासों में स्थान देकर उनका बखान किया गया है। सो अकॉर्डिंग टू द पोएट, सो द जनरस पर्सन, सो it is described in the books, they have given the place in the history।
उनका समस्त लोग आभार मानता है, एंड एवरीबडी इज ग्रेटफुल फॉर देम एंड दे प्रेज देम। जो व्यक्ति विश्व में एकता और अखंडता को फैलाता है, द पर्सन हु स्प्रेड यूनिटी इन दिस वर्ल्ड, उसकी कीर्ति सारे संसार में गुणगान होता है। सो उसका फेम तो पूरे वर्ल्ड में उसको प्रेज होता है। असल मनुष्य वह है जो दूसरों के लिए मरे। सो द रियल ह्यूमन इज हु डाई फॉर अदर ह्यूमन। शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा ददीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीना क्षितिज ने स्वयं मांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सो द रंती देव, Rantidev was the king, and he himself was very hungry. But when a person came and asked for food, so the plate of the food he was having on his hand, he gave to that person. Dadichi ne diya pararth asti jalbi. Dadiji is the saint. So he gave his bones, his skeletons. So there was a fight between the god and monster. So he gave his skeleton to make the weapon to fight with the monsters. Asti jal, skeleton. Ushinar Shitish ने स्वयं मांस दान भी दिया. So the king, Ushinar, he gave the the meat of his body for charity. Saharsh Veer Karn ने शरीर चर्म भी दिया. And the Veer, the brave Karn, happily he gave his protective shield for helping others. Anitya देह के लिए अनादि जीव किया डरे. So this body is mortal. Why we have to be scared of this body? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि ने पौराणिक कथाओं का उदाहरण दिया है। सो इन दिस लाइन्स द पोएट इज गिविंग द एग्जांपल्स ऑफ mythological स्टोरीज। भूख से व्याकुल रंती देव ने मांगने पर अपना भोजन का थाल भी दिया। रंती देव was very hungry, but someone came and asked for food, so he gave the plate of food which he was having on his hand. तथा देवताओं को बचाने के लिए ददीची ने अपनी हड्डियों का वज्र बनाने के लिए दिया, to protect the gods. So Dadiji gave the bones, the skeleton, to make the weapon and to fight with the monsters. वज्र is the weapon. राजा उशीनर ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस बहेलिए को दे दिया. So the king Ushinar gave the meat. So like the how much weight of the pigeon, so that much weight meat he gave. Bahelia means like hunter or who do the sustenance of their life by selling the birds and small animals. So he gave to protect that pigeon. वीर कर्ण ने अपना शारीरिक रक्षा कवच दान कर दिया. The brave king gave the protective shield. So in the battle they will wear that protective shield. He gave that for others. नश्वर शरीर के लिए मनुष्य को भयभीत नहीं होना चाहिए. दिस बॉडी इज मॉर्टल, सो ह्यूमन शुड नॉट बी स्कैर्ड ऑफ दिस. सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं ही. विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने झुका रहा. आह, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. सहानुभूति चाहिए. सो वी शुड बी sensitive towards others, compassionate towards others. महाविभूति है वही, that is the biggest wealth. महाविभूति means the biggest wealth. वशीकृत सदैव है बनी हुई स्वयं ही. सदैव, always. मही is earth, so the earth is also in the control of that person. वश means control. विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा. So the people who were like against the Buddha. So, but by seeing the kindness of Buddha, they also started following him. Vineet lok varkyana samne झुका, and they also bow their head in front of him. Aha, वही उदार है परोपकार जो करे. So, who is generous, who help others, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. कवि ने सहानुभूति, उपकार और करुणा की भावना को सबसे बड़ी पूंजी कहा है. So, helping others, karuna means mercy. So, all this feeling is द बिगेस्ट वेल्थ. और कहा है कि इससे ईश्वर भी वश में होता है, इससे पूरी अर्थ, गॉड भी हमारे वश में होता है. बुद्ध ने करुणावश पुरानी परंपरा को तोड़ा. सो एज मर्सी फॉर द गुड ऑफ द पीपल,
The Buddha broke our old culture for the good of the people, दुनिया की भलाई के लिए। इसलिए लोग आज भी उन्हें पूछते हैं। दैट्स व्हाई पीपल टुडे आल्सो रिमेम्बर हिम। उदार व्यक्ति वही है जो दूसरों के लिए भलाई करे। द हम्बल पर्सन और द जनरस पर्सन हु हु हेल्प्स अदर्स। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। सॉरी, दिस इज स्पेलिंग मिस्टेक। सो सनात जान आपको करो ना गर्व चित में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो ना भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त में। मदान मीन्स व्हेन यू आर ब्लाइंड विथ प्राउड। So touch with it is a very small thing that okay, I am having wealth, I am having guardians. So don't do proud. Sanat Jan आपको करो ना गर्व चित में। Sanat that okay, I have relatives, I have guardians. So don't be proud of all this thing. अनाथ कौन है, त्रिलोकनाथ साथ है। Who is orphan? God is there for everyone. दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। God is very kind. He is having very strong hand. अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो भरे। सो दैट पर्सन इज वेरी अनलकी हु इज हैविंग दिस फीलिंग। भाग्यहीन मीन्स अनलकी। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहते हैं कि अगर सॉरी कवि कहते हैं कि अगर किसी कवि कहते हैं, सो हियर छोटी की मात्रा वेलकम। कवि कहते हैं कि अगर किसी मनुष्य के पास यश धन दौलत है तो उसे इस बात का गर्व में अंधा होकर दूसरों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। If a person is having fame, wealth, everything, so he should not do proud and he should not disrespect other person. क्योंकि इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। Nobody is orphan here. ईश्वर का हाथ सभी के सर पर है। The God's hand is on everybody's head. प्रभु के रहते जो व्याकुल है वह बड़ा भाग्यहीन है। And the God is there, so you should not be restless. अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सो अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में स्पेस, अनंत देव है खड़े। सो uncountable number of gods are standing there. They are raising their hands to welcome us. So parasparavlamban, by helping each others, we have to move forward. Amritit अंक में अपंक हो चढ़ो। And without any means argument or without any logic, we have to move forward in this correct path where the God is standing to welcome us. रहो न यो कि एक से काम और का ना सरे। We should not be like only we are moving forward, we are not helping others. It should not be there. वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि के अनुसार अनंत आकाश में स्काई इज वेरी बिग, इट्स लाइक नेवर एंडिंग। आकाश में असंख्य देवता मौजूद है जो अपने हाथ बढ़ाकर परोपकारी और दयालु मनुष्य को स्वागत के लिए खड़े हैं। सो दे आर स्टैंडिंग टू वेलकम द पर्सन हु इज काइंड, हु हेल्प अदर्स। इसलिए हमें परस्पर सहयोग बनाकर, बाय हेल्पिंग ईच अदर्स, उन ऊंचाइयों को प्राप्त करना। वी हैव टू रीच देयर जहां देवता स्वयं अपने गोद में बैठा है। वेयर द गॉड मेक अस सिट ऑन हिज लैप। गोद अंक मींस लैप। इस मरणशील संसार में हमने एक दूसरे के कल्याण के कामों को करते और स्वयं का उद्धार करना है। कल्याण मींस वेलफेयर। सो इन दिस मॉर्टल वर्ल्ड वी हैव टू हेल्प ईच अदर and we have to move forward. So we should move together. मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह भेद है, परंतु अंतराक्य में प्राण भूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही बंधु की व्यथा व्यथा ना हरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक। इट्स अ बिग थिंग दैट वी ऑल ह्यूमंस आर ब्रदर्स।
पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध के, बिकॉज our father is one God. फलानुसार कर्म के अवश्य भाव भेद है. So फलानुसार, as result, we have some differences. Outer differences are there. परंतु अंतरंग में प्राणभूत भेद है. But from inner, like our soul, it is we all are one because our father is one. अनर्थ है कि बंधु ही बंधु की व्यथा न हरे. It's very wrong that one brother is not helping other brother. वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. So, कवि मैथिली शरण गुप्त जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं, ब्रदर्स. यह बहुत बड़ी समझ है. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. सबके पिता ईश्वर है, बिकॉज everyone's father is God, ईश्वर. भले ही मनुष्य के कर्म अनेक है, we all are having different, we are doing different works, परंतु उनकी आत्मा में एकता है. but we are united by our soul. कवि कहते हैं कि अगर भाई ही भाई की मदद नहीं करेगा तो उसका जीवन व्यर्थ है. If one brother is not helping other brother, then his life is useless. यानी हर मनुष्य को दूसरों की मदद को तत्पर रहना चाहिए. A human should be ready to help other human. चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे ना हेल मेल, हाँ बढ़े ना भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी. तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. सो द लास्ट stanza ऑफ द पोयम. चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए. अभिष्ट मीन्स विथ योर विश you have to move forward in this path happily. Saharsh, with happiness. Vipatti Vigna, this is gha. Vigna jo pade unhe dhakelte हुए. And on this path, whatever hurdles are coming, we have to push that hurdles and we have to move forward. Ghate na hel mel, badhe na bhinata. Our cordial feeling should not become less. Our differences should not increase. Bhinata means differences. Atark ek pan ke satark panth ho sabhi. So without argument. Tark means logic. So without all that argument, logic, without that, we have to move forward carefully. Satark, carefully. Panth means path. तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे. एंड वी हैव टू हेल्प अदर्स. तारता हुआ तरे एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे. अंतिम पंक्तियों में कवि मनुष्य को कहते हैं, इन द लास्ट लाइन्स द पोएट इज टेलिंग टू द ह्यूमंस कि अपने इच्छित मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक हंसते खेलते चलो. विथ योर विश यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन दिस पाथ हैप्पीली. रास्ते पर जो बाधा पड़े उन्हें हटाते हुए आगे बढ़े. वॉट एवर हर्डल्स आर देयर, वी हैव टू रिमूव दैट एंड वी हैव टू मूव फॉरवर्ड. परंतु इसमें मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए, बट वी हैव टू ऑल्सो रिमेम्बर दैट उनका आपसी सामंजस्य ना घटे. हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, जो एक म्यूचुअल फीलिंग ऑफ हेल्पिंग ईच अदर, इट शुड नॉट बिकम लेस. और भेदभाव ना बढ़े एंड द डिफरेंसेस शुड नॉट इंक्रीज. जब हम एक दूसरे के दुखों को दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं, व्हेन वी हेल्प अदर्स एंड वी मूव फॉरवर्ड, तभी हमारी समर्थता सिद्ध होती है और समाज की उन्नति होती है और पूरे सोसाइटी का प्रोग्रेस होता है. थैंक यू स्टूडेंट्स. आई होप दिस एक्सप्लेनेशन इज हेल्पफुल.